हेलो बच्चों, क्लास 10th बोथ मीडियम हिंदी और इंग्लिश। पिछले लेक्चर में बेटा हमने एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर दी थी और 6.3 के अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट थे, जिनमें से एक पार्ट हुआ नहीं है बेटा, पार्ट नंबर 5 किसी बच्चे की प्रॉब्लम है। आप इसको देखते हैं, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो देखो, दोनों में वही बात, हमें ये चेक करना है कि ये सिमिलर है या नहीं है। और सिमिलर को आपको पता है हिंदी में समरूप बोलते हैं। तो इसने ये पूछा है कि ये समरूप है या नहीं, हमें ये बताना है। सिमिलरिटी चेक करनी है हमें दोनों फिगर की। ओके बेटा, तो ये आपके सामने है, आप भी अंदाजा लगाओ कि ये सिमिलर है या नहीं। बाकी आपने भी किया है, आपको पता है कि ये सिमिलर है या नहीं है। तो कल मैंने आपको आइडिया दिया था कि जैसे इसका एंगल 80 डिग्री ऊपर है तो आपका इसका भी 80 डिग्री ऊपर है। अब 80 डिग्री ऊपर करने के दो तरीके हैं। एक तो इसको ऐसे घुमा दें, ऐसे, और एक इसको सीधा ऊपर ले जाए। अगर ऐसे घुमाते हैं तो 6 इस साइड आ जाता है, और ऐसे ऊपर लेके जाते हैं तो 6 इस साइड आ जाता है। पर दोनों से नुकसान है, क्योंकि जो सबसे बड़ी साइड है वो इधर नीचे दे रखी है, और यहाँ किसी भी तरीके से अगर 80 को ऊपर लेके जाओगे तो अब सबसे बड़ी साइड तो यहाँ 6 है, 6 तो ऑलरेडी नीचे है। अगर मैं इसको 80 डिग्री को यहाँ लेके जाऊंगा तो 6 तो यहाँ से हिलेगा। तो अंदाजा लग गया है कि ये जो है वो कुछ अलग आएगा। फिर भी देखो कैसे, F ऊपर चला गया, मैं इसको ऐसे ऊपर लेके जाता हूँ, E इधर आ गया, इसको सीधा ऊपर ले गया, D इधर आ गया। ओके बेटा, तो FD 5 है आपका, ये नीचे आ गया, और EF 6 है, वो इधर आ गया, 80 डिग्री इधर आ गया। तो देखो बेटा, दोनों में एंगल तो सेम है। जो एंगल A है वो F के इक्वल है, और इधर 2.5 है, ये 6 है, ये कुछ और आ रहा है बेटा। AB बाई जो EF है वो 2.5/6 कुछ और आएगा। इसी तरह जो BC बाई ED है वो 3/5, वो कुछ और आ रहा है। दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये जो ट्रायंगल है ABC वो सिमिलर नहीं होगा बेटा DEF के, ये इसके सिमिलर नहीं होगा। तो ये बेटा 5th पार्ट किसी बच्चे की प्रॉब्लम थी, तो उम्मीद करूंगा कि ये आपकी प्रॉब्लम बेटा सॉल्व हो गई है। अब आप बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 2 तक आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फिगर साइज इसका कुछ नहीं दे रखा बेटा। पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, फिर हिंदी में बताऊंगा। डायगोनल AC एंड BD ऑफ trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O using similarity of certain of two triangle and show that। बेटा हिंदी में बात करें, पहले इंग्लिश में समझा देता हूँ। इसने कहा है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AC और BD डायगोनल है जो कि O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AB DC के पैरेलल है बेटा, और आपको कहता है इसमें कोई दो ट्रायंगल की सिमिलरिटी को यूज करके ये शो करना है। अगर हिंदी में बात करूं तो इसने ये कहा है कि बेटा ABCD एक समलंब है जिसमें AB और DC जो आपस में समांतर है, AC और BD दो इसके विकर्ण है जो कि O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहता है कि इन्हीं दो त्रिभुजों के जो समरूपता को प्रयोग करके आप ये सिद्ध करो जो इसने दे रखा है। तो सबसे पहले मैं ट्रेपेजियम बनाता हूँ बेटा, समलंब बनाता हूँ। ठीक है बेटा, ये इसके पैरेलल है, गिवन है। जो AB है वो पैरेलल है DC। ये इसका डायगोनल AC हो गया, ये BD हो गया, किस पे प्रतिच्छेद करते हैं? O पे। तो शो क्या करके दिखाना है?
शो करके दिखाना है ओ ए बाई ओ सी बराबर ओ बी बाई ओ डी, ये हमें शो करके दिखाना है। उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गया। और उसने ये भी बताया कि शो करके कैसे दिखाना है, दो ट्रायंगल की कोई सिमिलरिटी वाला फार्मूला यूज करके दिखाना है, सीधा नहीं करके दिखाना। ओके बेटा, तो मैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में आ जाता हूं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। ओके बेटा, इन दोनों में आता हूं। आप बताओ ये AB इसके पैरेलल है ना, तो ये जो एंगल है क्या इसके बराबर नहीं होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको बोलते हैं। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आंतरिक एकांतर अंतःकोण। दोबारा से बोलूंगा बेटा, एकांतर अंतःकोण, हिंदी में इसको ये बोलते हैं। तो जो ये एंगल है ABO बराबर होगा इस एंगल के ODC के। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी की मीडियम के बच्चे लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है बेटा, अगर ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा बेटा। तो ये जो एंगल है OAB इक्वल होगा OCD के, सेम रीजन है। ठीक है, और ये एंगल हमेशा आपस में बराबर होता है। जब भी क्रॉस बनता है बेटा, ये एंगल हमेशा इक्वल होता है। तो एंगल जो AOB है इक्वल होगा DOC, इसको बोलते हैं अपोजिट एंगल। हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे एकांतर कोण। क्या लिखेंगे? एकांतर कोण नहीं, सॉरी एकांतर कोण नहीं, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इस तरह के जो कोण होते हैं बेटा इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये थे एकांतर अंतःकोण, गलती से बोला गया। तो यहाँ जो सिमिलरिटी बेटा तीनों ही एंगल है, तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी AAA, हिंदी मीडियम के बच्चे लिखेंगे समरूपता AAA के अनुसार, या हिंदी में भी लिख सकते हो समरूपता कोण 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 के अनुसार। ओके बेटा, ट्रायंगल आपकी जो AOB है वो समरूप होगी ट्रायंगल DOC। ओके बेटा, समरूप होगी। अब आप बताओ सिमिलरिटी जो समरूप है उसकी डेफिनेशन क्या है? कोई दो फिगर समरूप होते, सिमिलरिटी होते, सिमिलर होते हैं, इसकी डेफिनेशन ये है कि उसके एंगल इक्वल होंगे और उनके साइडों का रेशियो इक्वल होगा। मतलब इसकी एक साइड उठा लेते हैं, उसकी एक साइड उठा लेते हैं, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड, तो वो आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ हमारे पास वैसे फिगर भी है, वो उससे भी कर सकते हैं, बाकी हम इससे भी डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे इधर से उठाया AO, आंसर तो CO को करना है। अब आप बताओ DOC को COD लिख दोगे तो कोई गलत तो नहीं लिख रहे हो? DOC भी वही चीज होती है, COD भी वही चीज है। तो अब इधर से AO उठाया, इधर से CO। अब आप सोचोगे सर आपने ऐसा कैसे कर दिया, पहले तो D था आप यहाँ C ले आए। आंसर भी तो हमारे सामने है, आंसर को देख के भी तो हम कोई चीज को अपनी को चेंज कर सकते हैं। हाँ, गलत नहीं कर सकते, सही तो कुछ भी कर सकते हो। तो इधर से उठाया AO बाई CO, इधर से उठाया OB बाई OD, और ध्यान से देखो तो हमें यही करना है। ठीक है बेटा, तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसको आप ऐसे लिख सकते हो OA OC OB OD, ये भी आप लिख सकते हो। ओके बेटा, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं CPCT, और इसकी फुल फॉर्म होगी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ऐसा है CPST, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आप इसको CPST लिख सकते हो, इतने शॉर्ट फॉर्म में। हिंदी मीडियम के बच्चे भी ये लिख सकते हैं। बाकी इसका हिंदी में मतलब है समरूप त्रिभुजों के सिमिलर, मतलब समरूप त्रिभुजों के संगत भाग, समरूप त्रिभुजों के संगत भाग। और बाकी आप लिख ऐसा भी सकते हैं। ओके बेटा, तो यही हमें शो करके दिखाना था, जो कि आपने कर दिया है, और उम्मीद करूंगा कि आपको ये चीज बढ़िया तरीके से समझ भी आई है। इसके बाद बेटा आप आगे बढ़ते हैं।
बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिगर दे रखा है, तो मैं पहले फिगर बनाता हूँ, फिर उसके बारे में बात बताता हूँ आपको क्या है। बेटा इसको ध्यान से समझना है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल है, समझ आना जरूरी है। अब गिवन क्या और प्रूव क्या करके दिखाना है वो देखिए। गिवन है क्यू आर बाई क्यू एस बराबर होगा क्यू टी बाई पी आर, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2, ये इक्वल देखो शो करके दिखाना है। ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्रायंगल टी क्यू आर। ठीक बेटा, तो ये हमें करना है। तो क्यू आर ढूंढिए कहां है, क्यू आर ये पूरी साइड है बाय क्यू एस, ये साइड होगी, ये साइड डिवाइड बाय ये साइड, क्यू टी ये आ गया। ठीक है बेटा, बाई पी आर, इसके डिवाइड में ये दे दिया जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत होगी। ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये 1 इसके इक्वल है 2 के बेटा। और प्रूव क्या करके दिखाना है, जो ट्रायंगल पी क्यू एस है, पी क्यू एस ये छोटी ट्रायंगल समरूप होगी ट्रायंगल टी क्यू आर, टी क्यू आर, ये इतनी ट्रायंगल इस बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होगी। और जो इसने गिवन कर रखा ना बेटा, इसमें थोड़ी सी बात नहीं है, बाकी सारा कुछ दे दिया। देखो हम इस पी क्यू एस को टी क्यू आर के सिमिलर प्रूव करना चाहते हैं ना, तो देखो ये बड़ी ट्रायंगल की साइड आ गई, क्या हुआ डिवाइड में छोटी की आ गई, इधर क्यू टी आ गया, इधर ये क्यू पी आना था, इसके बजाय पी आर आ गया। अगर यहाँ पे पी क्यू होता तो इसका मतलब दो साइडों का रेशियो तो अपने आप इक्वल गिवन आ गया। अब देखो मैं कैसे इसको करके दिखाता हूं ना। इन ट्रायंगल आप आ जाओ पी क्यू आर में, एंगल 1 है इक्वल टू एंगल 2 गिवन है ना बेटा, एंगल 1 2 के गिवन है। अब आप बताओ कोई भी ट्रायंगल में अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो वो एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, हिंदी में बात करें तो वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देन ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी, मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज होगी। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा समान होती है, कौन सी, पी क्यू और पी आर आपस में क्या आ गया, इक्वल आ गया। ओके बेटा, एक चीज तो ये हो गया, तो यही करना चाहते थे आप। तो ना तो क्यू आर बाई क्यू एस, क्यू टी बाई पी आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, पी क्यू। तो देखो हमें क्या प्रूव करके दिखाना था, पी क्यू एस सिमिलर है टी क्यू आर। तो देखो क्यू आर इसकी बड़ी साइड आ गई, बाई क्यू एस ये साइड आ गई, तो मतलब साइडों का रेशियो देखो, ये साइड का रेशियो इक्वल आ रहा है, क्यू टी मतलब ये साइड आ गई, डिवाइड में पी आर की जगह पर लिख दिया पी क्यू, तो साइडों का रेशियो दो तो इक्वल आ गया। कोई एक चीज और इक्वल इनमें शो करके दिखाओ आप, तो एक चीज क्या इक्वल शो करके दिखाओगे, एंगल 1 एंगल 2। एंगल 1 देखो दोनों में कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है एंगल 1 और इसमें भी आ रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन एंगल, दोनों में इक्वल ही हो गया, ये कॉमन एंगल साझा कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी बेटा दो साइड बेटा एस ए एस, ट्रायंगल कौन सी, पी क्यू एस सिमिलर होगी पी क्यू आर। ओके, तो ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगी। तो यही मैंने कहा था बेटा, इसमें समझना जरूरी है, करना इतना कोई ज्यादा नहीं है। देख लो अपन ने कोई ज्यादा नहीं किया, यहाँ तक तो इसने गिवन ही था, ये फिगर गिवन था, ये गिवन था, ये शो गिवन था, किया तो अपन इतना ही है। और उसमें भी हमने जो किया
वो सिर्फ सोच समझ के ही करना है, बाकी इसमें लिखना वगैरह इतना ज्यादा नहीं है। ये बात आपने गौर कर ली होगी, देख ली होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं बेटा। इसका कोई फिगर नहीं दे रखा सर। S and T are point on the side PR and QR of triangle PQR। एक ट्रायंगल PQR है, S जो है वो PR पे है और QR पे T है। और इस तरह से है कि जो P एंगल है वो RTS के इक्वल है। ये P एंगल रहा, RTS इस एंगल के बराबर है, ये गिवन है। जो एंगल P है वो इक्वल है RTS। और शो दैट, शो करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ कि ट्रायंगल RPQ सिमिलर होगी ट्रायंगल RTS। ओके बेटा, RPQ ढूंढो बेटा। RPQ मतलब बड़ी ट्रायंगल, RTS मतलब छोटी ट्रायंगल, दोनों को सिमिलर प्रूव करके दिखाना है। तो एक तो चीज गिवन ही होगी, एंगल P एंगल RTS, ये तो गिवन है। ओके बेटा, एक जो R एंगल है वो दोनों में कॉमन है, इस बड़ी ट्रायंगल में भी आता है, छोटी में भी आता है। तो एंगल PRQ इक्वल है एंगल TRS। कॉमन है। अब रही तीसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं। एक दो ट्रायंगल बेटा मान, ये वैसे चीज जरूरत पड़ने पे यूज करने, जरूरत पड़ने पे ही, मतलब जो आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो तब। आप बताओ कोई ट्रायंगल का ये एंगल 40 डिग्री है, इसमें भी 40 है, इक्वल है। ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है। जैसे कि यहाँ है, दो एंगल बराबर है तो मतलब दोनों में इक्वल ही है। ये 40 है, ये भी 40 है, ये 70 है, ये भी 70 है। अब आप बताओ जो थर्ड एंगल है वो ऑटोमेटिक इक्वल नहीं होगा क्या? फॉर एग्जाम्पल कैसे? ये 40 दोनों में बराबर, जैसे यहाँ दो बराबर है, 70 बराबर है। अब बताओ ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180, 70 और 40 110, तो ये क्या बचेगा? 70। सेम सिमिलरली 70 और 40 110, यहाँ भी 180 होता है तो ये भी क्या बचेगा? 70। तो ये भी 70, ये भी 70, बराबर नहीं आ गया? तो अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल एक जैसे हैं तो ऑटोमेटिक सी बात है थर्ड एंगल भी एक जैसा होगा। तो तीसरा कौन बच गया बेटा? बड़ी में तो क्या बच गया, तो P क्या हुआ इक्वल होगा, इसमें S बच गया, TSR। थर्ड एंगल लिख सकते हो आप, पर इस बात को केवल तभी यूज करना जैसे आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो। ओके बेटा, तो अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी, कौन सी सिमिलैरिटी है बेटा? समरूपता। एंगल 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 है क्योंकि साइडें तो यहाँ है ही नहीं। ट्रायंगल आपकी कौन सी? RPQ सिमिलर हो गई RTS। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसका फिगर हमें गिवन है। ये फिगर दे रखा है और गिवन क्या देखो, गिवन है कि जो ट्रायंगल ABE है वो कॉन्ग्रेंट्स है। हिंदी में बात करें सर्वांग सम है, सर्वांग सम ACD के। एक तो ये आपको गिवन है, शो क्या करके दिखाना है? एंगल ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा, समरूप होगा ट्रायंगल ABC। ये आपको शो करके दिखाना है। तो देखो बेटा, गिवन है कि जो ट्रायंगल ABE है, ABE इस ट्रायंगल की बात हो रही है, वो सर्वांग सम है ACD।
सर्वांग सम का मतलब है, तो कॉन्ग्रेंट्स का मतलब है कि इन दोनों ट्रायंगल की आपस में साइड और एंगल सब कुछ इक्वल है, साइडें ही इक्वल है। सिमिलर में तो क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है, वहां साइडें ही इक्वल होता है। तो आप बताओ ए बी ई और ए सी डी अगर कॉन्ग्रेंट्स है तो ए बी क्या ए सी की इक्वल नहीं होगा? तो नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि, या गिवन दैट, सीधा गिवन लिखो क्योंकि ये तो गिवन है, गिवन दैट कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रेंट्स है ए सी डी। ओके बेटा, तो देन ए बी इज इक्वल टू होगा ए सी और ए डी इज इक्वल टू ए ई। देखो इसमें ए बी ई में ए ई आता है और इसमें ए सी डी में ई आता है, तो आल्सो ए ई इज इक्वल टू ए डी। ओके बेटा, अब देखो इसका फायदा क्या होगा ना, आपको जो शो करके दिखाना है वो ए डी ई है, एक तो ए डी ई है और ए बी सी सारा है। अब आप बताओ ए बी ए सी के बराबर है, ए डी ए ई के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, ये और ये बराबर है तो ये 2 2 हो गए, और ये बराबर है तो ये 5 5 हो गए, समझाने के लिए। तो आप अगर ट्रायंगल ए डी ई और ए बी सी को समरूप सिमिलर करना चाहते हो तो इसका साइड उठाओगे तो आएगा 2, डिवाइड में टोटल का साइड उठाओगे कितना आएगा 5। इसी तरह इसका साइड आएगा 2 और टोटल का 5, क्या दोनों इक्वल नहीं हो जाएगा बेटा? 2 का रेशियो इक्वल नहीं होगा। तो देन, तो इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या आएगा बेटा? ए डी बाई तो आप लिखो ए बी और इसी तरह ए ई बाई लिखो ए सी। एक तो ये हो गया, और एक दोनों में ए एंगल देखो कॉमन है, इसमें भी आता है और बड़ी में भी आता है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी 3 चीज होगी बेटा, 2 तो साइडों का रेशियो हो गया। अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी एस ए एस, ट्रायंगल कौन सी बेटा? ए डी ई कॉन्ग्रेंट्स होगा ए बी सी। ओके बेटा, तो ये लो आपका क्वेश्चन नंबर 6। ओके बेटा, कर लोगे? तो आज जो आपको राइट करने वाला वर्क है वो यही वर्क है बेटा। आज जो आपको राइट करने हैं वो 6 तक करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये 4 क्वेश्चन मैं आज आपको राइट करने के लिए देता हूँ। इसके साथ साथ आप जो रिवीजन वर्क करते हैं बेटा, तो रिवीजन वर्क में हम 8.4 की तरफ थे, 8.4 में अपने 3rd क्वेश्चन कर लिया है। आज आपको 4th क्वेश्चन रिवाइज करना है, क्वेश्चन नंबर 4 रिवाइज करने हैं जिसके 4 पार्ट है। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 पार्ट है, अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो अब बेटा एक बच्चे की और प्रॉब्लम है, चैप्टर नंबर 7 से कोई क्वेश्चन है तो वो देखो, 7.3 का है शायद, 7.3 का एक तो 5वां क्वेश्चन और सेकंड का सेकंड पार्ट है। 2 प्रॉब्लम है बेटा, चैप्टर नंबर 7 की है। तो सेकंड का सेकंड देखो पहले, इन विच द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू के फॉर विच, सॉरी दोबारा पढ़ूंगा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। ये जो पॉइंट्स है बेटा कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन में, तो बेटा आप बताओ अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो तो क्या इन तीनों पॉइंटों को जोड़ के आप कोई ट्रायंगल बना सकते हो? बिल्कुल नहीं बना सकते, आप इनको जोड़ के बना ही नहीं सकते। देखो ये लो, इनसे आप मिलाओगे तो कोई ट्रायंगल बनेगी नहीं, और ये अगर पॉइंट थोड़ा सा भी ऊपर होता, एक लाइन में ना होते अगर, तो देखो ये ट्रायंगल बन गई, बनी थोड़ी अजीब सी पर ट्रायंगल बन गई। तो सीधी सी बात है, अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो, कोलिनियर हो, तो वहां ट्रायंगल नहीं बनाई जा सकती, और ट्रायंगल नहीं बनाई जा सकती तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो 0 होगा। तो ए आपको जो पॉइंट है वो 8 1 दे रखा है, जो बी पॉइंट है वो k-4 दे रखा है, और जो सी पॉइंट है वो 2 और -5 दे रखा है। ओके बेटा, तो ये x1 हो गया 8,
ये x2 हो गया k, ये x3 हो गया 2, y1 1, y2 माइनस 6, y3 माइनस 5। ओके बेटा, तो वी नो दैट these points are कोलिनियर। तो हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फार्मूला आप जानते ही हो, 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y। ठीक बेटा, ये तो एरिया निकालने का फार्मूला है। तो अब आप एरिया निकालने जा रहे हो, तो 1/2 x1 बताइए क्या है, 8 है, y2 बताइए -4, माइनस y3, ये तो ऑलरेडी माइनस है तो +5, x2 k है, y3 -5 माइनस y1 1 है, x3 2 है, y1 1 और y2 -4 तो +4। ये एरिया क्या हो गया, 0 हो गया। ये तो फार्मूला था, इसको 0 रखने का क्या फायदा। तो 1/2 8 प्लस का 5 माइनस का 4 1 बचेगा, -5 और -1 -6, 2 1 और 4 कितना हो गया, 5 बराबर 6। तो 1/2 8 एकम 8 -6 की 2 5 10। ओके बेटा, बराबर 0। तो बटे वाला 2 की तरफ मल्टी की तरफ 0 ही होगी बेटा। 8 और 10 18 -6 की बराबर 0। तो प्लस का 18 इधर आके बेटा माइनस का 18, माइनस माइनस कटा के बराबर 18/6। तो कट के कितना आ गया, तो के बराबर क्या आंसर आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा ये समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन नंबर 5 है, वो पूछा गया है। एक बेटा कभी भी कोई ट्रायंगल का आप एरिया निकाल रहे हो 3 पॉइंटों से, अगर उसका एरिया बाई चांस माइनस में आ जाए तो भी आप उसको प्लस लिख लिया करो, क्योंकि एरिया कभी भी माइनस में नहीं होता। जो बात मैं बता रहा हूँ वो लागू होने वाली है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, कहता आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, द मीडियन ऑफ ट्रायंगल डिवाइड इनटू 2 ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। कहता है कि जो एक ट्रायंगल है, इसमें अगर आप जो मीडियन लेते हैं वो इसने इसके 2 हिस्से कर दिए, वो दोनों बराबर हिस्से होंगे, ये प्रूव करके दिखा रहे हैं। तो वेरीफाई दिस रिजल्ट, ये रिजल्ट आप वेरीफाई करके दिखाओ कि वास्तव में ऐसा होता है क्या। तो ये 4 और -6, ये 3 और -2, ये 5 हो गया। तो एक बता देता हूं बेटा, जो मीडियन होता है वो हमेशा बिल्कुल बीच में काटता है, तभी इसको मीडियन बोलते हैं, मिड पे काटता है। तो ये जो D है वो मिड पॉइंट है, तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मिड पॉइंट निकालना आता ही आपको, B है 3 और -2 और C है 5 और 2। तो D निकालना क्या फार्मूला, x1 + x2/2 -2 + 2/2। ठीक बेटा, ये फार्मूला होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो ये 3 और 5 8, 8/2 4 आ गया, -2 + 2 0/2 0। तो ये लो D आ गया 4 और 0। अब आपको क्या करना है बेटा, पहले इस ट्रायंगल में आओ, इन ट्रायंगल ABD। तो A है आपका 4 और -6, B है 3 और -2 और D है 4 और 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। तो क्या फार्मूला, 1/2 x1, सीधा लिख रहा हूँ बेटा, सवाल कर रहा हूँ मैं, या एक सवाल में आप फार्मूला लिख लो, x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ओके बेटा, तो 1/2 x1 ये हो गया 4, y2 हो गया -2 माइनस y3 हो गया 0, x2 हो गया 3, y3 हो गया 0, माइनस y1 माइनस का 6 प्लस का 6 हो गया, x3 हो गया 4, y1 हो गया -6, y2 -2 जो कि +2 हो गया।
वैसे इसमें गलती बेटा माइनस प्लस की होती है, बस उसका ध्यान रखो। 1/2 4, ये -2 आ गया, फिर ये 6 आ गया, ये 4 माइनस का 4 आ गया, ये माइनस का 8 आ गया, ये प्लस का 18 आ गया, माइनस का 16 आ गया। प्लस का 18 मैंने साइड में लिखा, -8 और -16 माइनस का 24, जो कि माइनस का 6 बच जाएगा बाई 2, तो ये कट होकर -3 आ गया। बस एरिया हमेशा किसका लिख लेना, प्लस का। अभी मैंने बात की थी एरिया कभी माइनस में नहीं होता बेटा, प्लस का 3 आ गया। इसी तरीके से आप ट्रायंगल ACD में आओ। ओके बेटा, सेम यही प्रोसेस जैसे आपने किया है। तो ए है आपका 4 और -6, सी है आपका 5 2 और डी है वही 4 2। एरिया निकालना है, 1/2 x1 4 हो गया, फिर आएगा y2 2 है, माइनस y3 0 है, प्लस x2 आएगा, x2 5 है, y3 आपका 0 है, माइनस y1 -6 जो कि +6 हो गया, फिर x3 आपका 4 है, फिर आप y1 बताओ, y1 -6 है और y2 2 है। ओके ना, 1/2 4, 2 में से 0 गया 2, 0 + 6 6 और ये -8, 1/2 4 दूनी 8, 5 6 30, माइनस का 32, तो 30 और 8 38, 38 में से 32 गया बेटा 6, 6/2 कितना आ गया 3। तो इस ट्रायंगल का एरिया भी 3 आया, इसका भी 3 आया, तो एरिया ठीक बेटा, इसका 3 आया, इसका 3 आया, तो टोटल 6 आना चाहिए ना भाई, इसका 3 और इसका 3 तो टोटल 6। तो अब आप टोटल निकाल लेते हैं, मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक बेटा, बाद में इनको जोड़ के दिखा देता हूँ। तो इन ट्रायंगल ABC, ए है आपका 4 और -6, बी है आपका 3 और -2, सी है आपका 5 और 2, 1/2 x1 है 4, y2 - y3, y2 बेटा -2 और -y3 2, ये 3 है, फिर y3 -y3 2 है, -y1 है ना, -6 + 6 हो गया, और फिर 5, फिर y1 है -6 -y2 -2 प्लस का 2 हो गया, 1/2 4 -4 हो गया, 8 हो गया, माइनस का 4 हो गया, -16 हो गया, 24 हो गया, -20 हो गया। तो बेटा क्या हो गया, 1/2 24 को मैंने अलग छोड़ा, -16 और -20 माइनस का 36 हो गया, जो कि 16 करूँगा माइनस का 12/2 आ गया, तो कितना आएगा बेटा -6। एरिया कभी माइनस में होता तो इसका हो गया प्लस का 6। तो सारे का एरिया क्या आया 6, इसका आया 3, इसका 3, तो दोनों को जोड़ दो, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था बेटा कि इसके जो 2 टुकड़े होंगे वो बिल्कुल बराबर होंगे। तो ये बेटा 2 प्रॉब्लम थी, ओके कर लोगे। तो इसी तरह बेटा जो वर्क दिया है चैप्टर नंबर 6 से 4 क्वेश्चन आपको राइट करने के लिए दिए वो कर लेना, और चैप्टर नंबर 8 से जो 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट आपको रिवाइज करने के लिए दिए बेटा वो कर लेना। ओके, थैंक यू।